हमारे देश के नेताओं के बड़े बड़े दावे, चुनावी मंचों पर गूंजते भाषण और दूसरी तरफ इस देश के युवाओं की एक कड़वी सच्चाई जिसे जानते सभी हैं लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता है। वह सच्चाई है बेरोजगारी की। आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिसे हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव और हर शहर का नौजवान महसूस कर रहा है। बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है सर, यह आज पूरे देश की कड़वी हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। सरकारें बदली, वादे बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। पिछले 60 सालों का काम गिनवाते गिनवाते 2014 में एक बड़ा वादा किया गया। वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का। सुनने में कितना अच्छा लगता था, लेकिन हकीकत, नौकरी तो छोड़िए, जो काम पहले थे वो भी अब लगातार खत्म हो रहे हैं। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजे आंकड़े के अनुसार, जो कि 2025 का है, ये ताजे आंकड़े कहते हैं कि ग्रामीण भारत में बेरोजगारी 7 से 8% और शहरी भारत में बेरोजगारी 9 से 10% तक पहुंच चुकी है। करोड़ों युवा सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन कभी एग्जाम टल जाता है तो कभी रिजल्ट कोर्ट केस में अटक जाता है। और आप जानते ही हैं हमारे देश में मामला अगर कोर्ट में चला जाए तो कितने साल लग जाते हैं। हाँ, अगर मामला कुत्तों का हो तो सिर्फ 11 दिन में निपटा दिया जाता है। एक तरफ स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के बड़े बड़े नारे, तो दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार। टीवी चैनलों पर आंकड़ों की बाजीगरी और नेताओं की जुमलेबाजी। पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो भाई साहब, अगर यही रोजगार है तो 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 अरब भी रोजगार आपने दे दिया होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड, RRB, SSC, शिक्षक भर्ती, हर जगह लंबी लंबी लाइनें। एडमिट कार्ड मिल जाए तो एग्जाम टल जाता है, एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट अटक जाते हैं। गांव से शहर तक युवा पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह छोटे छोटे PG रूम्स में 4-4 लोग रहकर सिर्फ यही सोचते हैं कि कब नौकरी मिलेगी। सरकारी सेक्टर तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर के भी हालात अब खस्ते हो रहे हैं। हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60% से ज़्यादा युवाओं को अपनी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी ही नहीं मिलती है। यानी पढ़ाई एक तरफ और नौकरी कहीं और चली जाती है। इससे क्या होता है? युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, युवा डिप्रेशन और अपराध की तरफ ढकेले जाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री मंचों से कहते हैं भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन असली सवाल यह है, अगर GDP बढ़ रही है तो रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य था मैन्युफैक्चरिंग में धूम मचाना, लेकिन सच्चाई उलट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स घट रही हैं। इसका कारण क्या है? प्राइवेट कंपनी भी AI और ऑटोमेशन की वजह से हायरिंग घटा रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है? जॉबलेस ग्रोथ, यही आज की तस्वीर है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग सिस्टम बढ़ रहा है, यह भी एक सच्चाई है। स्किल इंडिया का नारा भी बस कागजों तक सीमित रह चुका है। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं, ये राजनीतिक और सामाजिक समस्या भी है। यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान लगातार बेरोजगारी को लेकर आंदोलन कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर रोज ट्रेंड चलता है, #कैंसल एग्जाम, #रिलीज रिजल्ट, #गिव जॉब्स। बेरोजगारी की वजह से लाखों युवा गैर कानूनी तरीके से खाड़ी देशों में, यूरोप या कनाडा जा रहे हैं। देश में ब्रेन ड्रेन लगातार बढ़ रहा है। सबसे दुखद पहलू यह है कि मेहनती नौजवान खुद को असफल मानने लगते हैं। सोचिए, एक तरफ बुलंद भारत का सपना, दूसरी तरफ टूटे हुए नौजवानों की उम्मीदें। सवाल यह नहीं है कि रोजगार कब मिलेगा, सवाल यह है कि क्या सच में रोजगार देना है? किसी भी सरकार की प्राथमिकता क्या होती है, ये कौन तय करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? इन बेरोजगार युवाओं के कई सारे सवाल, जो सवाल वो खुद से भी पूछते हैं और उम्मीद लगा के शासन प्रशासन से भी पूछते हैं। लेकिन दिक्कत इसी बात की है ना सर, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देने वाला यह देश, अपने आप को विश्व पटल पर विश्व गुरु साबित करने वाला यह देश आज भी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठा है।